हेलो स्टूडेंट्स, ओम फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। बेसिक मैथमेटिक्स के इस सीरीज में हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और इसमें हम कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन बिना आप इसे समझे नहीं समझ पाएंगे। तो कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का पोजिशन अलग अलग होता है। जैसा कि अभी आप एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये +x और +y में ड्रॉ किया गया है। कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी एक्सिस के बीच में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ x हो और यहाँ y हो। ये जो वेरिएबल्स हैं कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन चूंकि हमको अभी जानना है कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशन होगा इसी को बोला जाता है। तो ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये कट कर रहा है +y और -x को। तो इसका जो इक्वेशन है वो है आपका y = mx + c। यह स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आप याद रखेंगे। दो वेरिएबल्स हैं यहाँ, एक वेरिएबल आपका y है और एक वेरिएबल आपका x है। x एंड y के बीच ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है स्ट्रेट लाइन। तो वेरिएबल अगर मान लीजिए y के जगह पर कोई भी हो सकता है, अगर y चेंज हो जाएगा तो y के जगह पर हम उस जिस वेरिएबल वहां पर दिया रहेगा उसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। यहाँ x एक्सिस है तो यहाँ x एक्सिस है, अगर अलग होगा कोई भी अगर टाइम होगा यहाँ तो टाइम रख देंगे। यानी कि x एंड y के बीच ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन आपका ये है, जिसमें वेयर m आपका स्लोप है, स्लोप मतलब tan थीटा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एंगल जो बना रहा है x एक्सिस से, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है और इस एंगल को थीटा से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो tan थीटा हुआ वही स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पर ये स्लोप क्या हो गया। अब मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ ना कट करके ऊपर भी कट कर सकता है, नीचे भी कट कर सकता है। तो जब ये नीचे या ऊपर होगा तो थीटा चेंज हो जाएगा, जब थीटा चेंज हो जाएगा तो tan थीटा चेंज होगा, tan थीटा चेंज होगा तो स्लोप चेंज होगा, मतलब ढाल चेंज हो जाएगा। नीचे कट करेगा तो थीटा घटेगा, ढाल घटेगा, ऊपर और कट करेगा तो थीटा बढ़ेगा तो ढाल भी बढ़ेगा। तो tan थीटा को स्लोप बोला जाता है और इसको डिनोट हम लोग करते हैं m से। यानी कि इस इक्वेशन को, इस स्टैंडर्ड ये स्ट्रेट लाइन का अगर नाम करना होगा तो y = mx + c, जिसमें m क्या है आपका स्लोप है। यहां पर आपका c है, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। c आपका है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, तो जो लाइन स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहां पर कट करता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओरिजिन के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। जहां कट किया है वहां से ओरिजिन के बीच के जो सेपरेशन है इसी को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। +y को कट किया है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, -y को कट करेगा तो इंटरसेप्ट माइनस में रखेंगे। तो m स्लोप हो गया और c इंटरसेप्ट मेन। अब मान लीजिए कि ये इक्वेशन जो आपका दिया है उसका तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में आप सब याद रखेंगे कि जो आपका ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो x एंड y के बीच में है, जो +y को कट कर रहा है और एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन y = mx + c है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां पर एक एग्जांपल ले, एक स्ट्रेट लाइन, ये है x एंड y, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। अब आप बताइए कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। सेम तो होगा नहीं, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन दोनों के पोजीशन में अंतर है। आप जहां पर देख रहे थे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये +y और -x को कट कर रहा है, वहीं पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कट कर रहा है +y और +x को। तो +y को जहां कट करता है वहां से ये सेपरेशन जो ओरिजिन के बीच का होता है उसको तो c बोलते हैं हम लोग। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये भी स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि +y को कट कर रहा है। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि c इज पॉजिटिव और मान लेंगे कि वैल्यू c ही है। अगर नहीं दिया है तो उसको हम c ही मानकर चलेंगे, लेकिन c जो यहां पर है वो पॉजिटिव है। अब हम लोग को क्या निकालना है यहां पर कि इस इक्वेशन में जो ग्राफ बना हुआ है ये y और x के बीच में है, तो ये दोनों वेरिएबल तो यहां भी वही रह जाएंगे, y और x चेंज नहीं होंगे, लेकिन
सी यहाँ प्लस सी, तो यहाँ भी प्लस सी है क्योंकि प्लस वाई को कट करना है। अब एम हम लोग को देखना है कि एम क्या होगा। तो अगर हम एम की बात करें तो एम इज इक्वल टू हमारा होता है टेन थीटा। तो पहले तो हमको थीटा देखना होगा। तो आप यहां पर देखिए कि ये जो थीटा है, ये एंगल जो एंगल बन रहा है थीटा, ये आपका क्लॉकवाइज बन रहा है। और ये जो क्लॉकवाइज एंगल होता है वो आप कल के वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि थीटा अगर क्लॉकवाइज है, एंगल अगर क्लॉकवाइज है तो वो निगेटिव होगा। तो थीटा अगर यहां पर निगेटिव है, थीटा अगर निगेटिव है तो इसका मतलब है कि टेन माइनस थीटा, हम बता सकते हैं कल के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन थीटा। तो एम अगर टेन थीटा को देखे, एम तो यहां पर टेन थीटा, थीटा को निगेटिव रखना है, तो थीटा यहां पर माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो एम यहां निगेटिव होगा, एम निगेटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा। तो यहां पर इक्वेशन हो गया हमारा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है हमारा y बराबर एम एक्स प्लस सी। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है हमारा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस एम एक्स क्यों हुआ, तो ये जो एंगल बन रहा है, आप यहां पर ये बताएं, आप कहेंगे कि सर ये भी तो एंगल बन रहा है इधर से, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कल ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में हम बता चुके हैं कि दो लाइन के बीच में जब एंगल एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज होगा तो वो हमेशा एक्यूट एंगल कंसीडर किया जाएगा। तो या तो आप ये वाला एंगल कंसीडर कर सकते हैं या ये वाला। और एंगल ऑलवेज एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, तो ये भी क्लॉकवाइज इधर से देखें, ये भी क्लॉकवाइज, जो एंगल ये होगा यही एंगल ये होगा। तो यहाँ थीटा निगेटिव है तो टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा मतलब एम निगेटिव हो गया और सी पॉजिटिव हो गया। तो ये ग्राफ y और x के बीच में है, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं यहां पर, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न रहे इसमें। वीडियो को पॉज करके तुम लोग खुद से बनाना और उसके बाद आंसर देख लेना। अगर हम आपसे बोले कि इस इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हम आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो इक्वेशन आपको, ये ग्राफ जो दिख रहा है, इसका इक्वेशन निकालना है। अब जहां पर ये स्ट्रेट लाइन प्लस वाई और माइनस एक्स को कट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन प्लस वाई और प्लस एक्स को कट किया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये कट कर रहा है प्लस एक्स और माइनस वाई। तो जब माइनस वाई को कट किया तो माइनस वाई जहां पर कट किया वहां से ओरिजिन के ये जो सेपरेशन है ये तो सी होगा, और इस एंगल को हम लोग थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस से। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सी यहां पर आपका निगेटिव है और एम जो है वो टेन थीटा के बराबर होता है, और यहां पर जो थीटा है एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है मतलब थीटा जो हमारे यहां है वो पॉजिटिव है। तो जब थीटा पॉजिटिव होगा तो टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो सी यहां निगेटिव होगा, एम हमारा पॉजिटिव होगा। यहां सी पॉजिटिव है, एम निगेटिव है, यहां सी निगेटिव है, एम पॉजिटिव है। तो हमारा इक्वेशन होगा, क्योंकि y और x के बीच में है, यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। सभी स्ट्रेट लाइन जिनका पोजीशन अलग अलग है उसका ग्राफ अलग अलग होगा। आप यहां तीनों को देख सकते हैं, तीनों स्ट्रेट लाइन है लेकिन सबका पोजीशन अलग अलग है, तो इनका इक्वेशन में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एक और एग्जांपल में अगर हम देखें, ये स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन, तो y को जहां कट कर रहा है वो सेपरेशन इंटरसेप्ट हुआ, एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल यहां बना रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है, एंगल हमारा थीटा। तो बस c हमारा यहां पर निगेटिव में है और थीटा हमारा निगेटिव है, चूंकि एंगल क्लॉकवाइज है। तो थीटा निगेटिव होने से m बराबर क्या होगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। थीटा निगेटिव पर माइनस टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो m आपका निगेटिव, m निगेटिव सी निगेटिव, मतलब थीटा निगेटिव होगा तो m निगेटिव होगा, बस याद रखना है। थीटा निगेटिव होने से m निगेटिव हो जाएगा, c यहां निगेटिव है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी।
y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो आप इस तरह से किसी भी स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। कुछ स्ट्रेट लाइंस और अगर हम लोग देखना चाहें तो देख लेते हैं। ये y और x वेरिएबल, यहाँ y और x हम लोग ले रहे हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है उसमें। अगर y और x है तो यहाँ y और x रख रहे हैं। अगर हमारा ये चेंज होगा y और x, तो y और x की जगह पर जो भी होगा उसको हम यहाँ रिप्लेस कर लेंगे। जैसे ये x एक्सिस के पैरेलल है, इसका हमको इक्वेशन निकालना है, या y के पैरेलल है। अब ये दोनों का हमको इक्वेशन चाहिए, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन है। अब इसका क्या होगा इक्वेशन, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये प्लस y को कट कर रहा है, तो यहां पर हमारा जो c है वो पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग को एंगल देखना है थीटा x एक्सिस से। तो ये स्ट्रेट लाइन x के पैरेलल है, तो x के पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0। तो थीटा अगर 0 तो tan 0 0, मतलब m जो होगा वो आपका 0 हो गया, और c जो आपका है वो प्लस c ही है। तो m 0 है, c प्लस c है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें ये y और x है तो यहाँ ये दोनों वही रह गया। m हम लोग 0 पुट कर देंगे, 0 इंटू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारा हो गया y इज इक्वल टू सी। तो इसका जो इक्वेशन है ये है हमारा y इज इक्वल टू सी। इस केस में अगर आप देखें तो y को तो ये कट ही नहीं कर रहा है, तो c तो 0 हो गया यहाँ पर, और x एक्सिस से ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो थीटा हमारा 90 हो गया, तो m tan 90 के बराबर। अब tan 90 आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में कल ही हम लोग पढ़े, पिछले लेक्चर को आप जाकर के देख लेंगे। तो tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम लोग m क्या रखेंगे, इन्फिनिटी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये y इज इक्वल टू इन्फिनिटी इस इक्वेशन का। अगर और एग्जांपल में देखें तो अगर आपका y और x के बीच में ये स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, आपका इसका निकालना है कि क्या होगा इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का। बस y और x है, स्टैंडर्ड इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी है हमारे पास, इसमें चेंज करना है। अब आप बताइए कि क्या ये y एक्सिस को कट कर रहा है ये लाइन, तो आंसर है कि नहीं, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो यहाँ c इज इक्वल टू 0, और ये जो एंगल बन रहा है x एक्सिस से, चाहे इधर या ये देखेंगे, ये थीटा और ये आपका है पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव और tan का वैल्यू पॉजिटिव, तो m पॉजिटिव c 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। तो इस तरह से कोई भी स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, या अगर इक्वेशन दिया है तो उससे हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं कि क्या होगा। अब हम इसका देख लेते हैं कि फिजिक्स में क्या यूज है। अब जैसे फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन हमारा है वहां v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें क्या है टर्म, तो v जो आपका है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t आपका टाइम है। अब यहां एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन वेरिएबल है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और u तो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो ये भी कांस्टेंट है आपका और ये भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो केवल वेरिएबल यहां दो हैं, v फाइनल वेलोसिटी और टाइम t। तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जस्ट इसके जैसा है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। बस यहां पर क्या दिख रहा है कि ये जो वेरिएबल y है, y की जगह पर क्या दिया हुआ है आपका v,
सी के जगह पर आपका क्या है, तो सी को रिप्लेस करके कर दिया गया है यू, एम के जगह पर आप देख रहे हैं क्या है ए, और एक्स के जगह पर आपका यहां पर है टी। तो जस्ट इसी के जैसा इक्वेशन है y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो अब इसको क्या करेंगे कि ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा, इधर तो भी होगा y के जगह पर, और इधर टाइम के जगह पर हमारा x के जगह पर टाइम हो गया। अब आप देख सकते हैं कि c हमारा u है, तो u क्या है, तो पॉजिटिव है, तो c भी पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस भी को कट करेगा, ग्राफ ड्रॉ करना है। और आप देख रहे हैं कि यहां पर जो एम है वो प्लस ए है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर ए है तो इसका मतलब है कि एंगल जो बना होगा थीटा वो पॉजिटिव होगा। एम पॉजिटिव का मतलब थीटा पॉजिटिव, और थीटा पॉजिटिव तब होगा जब वो टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसे बनेगा, तो ये हम देख सकते हैं, ये एंगल हमारा थीटा, और ये जो इंटरसेप्ट है यहाँ सी को हम यहाँ यू बोल रहे हैं चूंकि भी में है। यही आपका इक्वेशन हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। कुछ नहीं करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जस्ट y बराबर एम एक्स प्लस सी के जैसा है। अब हो सकता है कि ये जो इक्वेशन हो आपका वो आपका अलग अलग साइन के साथ हो। यहां मान लेते हैं हमारा v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी है, इसका ग्राफ क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस यू प्लस ए टी, या आप मान लीजिए v इज इक्वल टू माइनस यू माइनस ए टी, या हमारा v इज इक्वल टू यू, या 6 में v इज इक्वल टू ए टी, कुछ भी हो सकता है, इन सभी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये पूरा आज का लेक्चर देखे हैं तो आप तो ये बात समझ गए होंगे कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे लिखेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। अब हमको लगता है कि स्ट्रेट लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावे भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप ओम फिजिक्स सेंटर औरंगाबाद में ऑफलाइन क्लास में भी आकर के पूछ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से कमेंट कर देंगे। हम जो भी टॉपिक पर आपको डाउट होगा हम फिर से एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, और नहीं तो अगर आपको कोई डाउट हो तो पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं 9097591801 पर। तो आज हम स्ट्रेट लाइन में यहीं पर रुकते हैं, और पिछले वीडियो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का था उसका होमवर्क जो आपको दिए थे उसको हम अभी सॉल्व कर देते हैं। कुछ एंगल था जिसका वैल्यू आपको निकालना था, साइन 180 डिग्री क्या होगा, कॉस 180 डिग्री, tan 240 और कॉस 240। ये आपका होमवर्क था, शायद आप लोग बनाए भी होंगे, और अगर बनाए हैं तो आप एक बार चेक कर लें कि आपका वो सही है या गलत है। आज के लिए होमवर्क ये है, आप अगले क्लास में अगले वीडियो में हम इसका डिस्कशन कर देंगे। इसका होमवर्क अगले वीडियो में होगा, पिछले वाले का भी हम कर रहे हैं। साइन 180 आपको बोला गया था जब भी आप इसको लिखें तो इसको ऐसा लिखना है कि यहाँ पर दो एंगल में तोड़ना है, इसको एक ऐसा एंगल बनाना है जो 90 से डिविजिबल हो। तो यहाँ तो 180 ऐसे ही दिख रहा है हम लोग को, तो 180 डिग्री प्लस 0 भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस 90। तो आप ये यहाँ वाला एंगल हमेशा थीटा मानना है, तो साइन 90 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्लियर है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये हमारा फोर्थ है। तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, 90 डिग्री है। यहाँ वाले एंगल को ट्रिक बताए थे, ये एंगल को आप 90 से डिवाइड करें, पिछले वीडियो में पूरा कंप्लीट हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री। 90 डिवाइडेड बाई 91 है, इसका ऑड है तो चेंज होगा, cos 90 के बराबर हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू आपका 0 होता है, तो sin 180 का वैल्यू 0 होगा। cos 180 को क्या लिखेंगे, cos 180 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, या 90 प्लस 90 भी लिख सकते हैं। cos 180 प्लस थीटा, अभी 0 डिग्री नहीं देखना है, इसको थीटा देखना। तो 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होगा वो आपका निगेटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव हो गया। 180 डिवाइडेड बाई 92 इवन है, इवन पर चेंज नहीं होता है, तो ये cos रह जाएगा, cos 0 1 होता है, इसका आंसर -1 होगा। tan 240 इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 180
प्लस 60, 180 प्लस 60, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, 180 पर चेंज नहीं होगा, tan 60 के बराबर। tan 60 आपका क्या होगा, tan 60 इज √3, tan 60 √3 होता है। cos 240, cos 180 प्लस 60, यहां सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, 180 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, 180 पर चेंज नहीं होगा, तो ये होगा आपका cos 60, और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 है, तो -1/2। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ पिछले होमवर्क का या पिछले वीडियो का। और इसी के साथ स्ट्रेट लाइन की इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 3 में।